तो हम बिल्कुल रिलैक्स हो जाएंगे। आ, अगर किसी को पानी पीना हो मेडिटेशन से पहले तो आप पानी पी लें। चश्मा उतारना हो तो आप उतार लें। हमें बहुत ही आराम से बैठ जाना है। बहुत रिलैक्स होकर शांत भाव से, सहज भाव से कंफर्टेबल स्थिति में आ जाना है। अपनी उंगलियों को फंसा लेना है आपस में। और आज हम आनापाना प्राणायाम कर रहे हैं। पैरों को क्रॉस या पालथी में रख लेना है। हल्के से कोमलता से आंखों को बंद कर लेना है। बस ये हमारे ध्यान की मुद्रा है। अब हम एक संकल्प लेंगे। एक इंटेंशन डाल सकते हैं, आप अपने मन से भी एक इंटेंशन डाल सकते हैं। जो भी आपके लाइफ में परिस्थिति हो उस हिसाब से आप एक इंटेंशन दे सकते हैं। लेकिन जो इंटेंशन मैं आपके साथ जोड़ना चाहती हूँ वो है कि आज का ये ध्यान मैं अपनी पूरी जागरूकता में, अपनी पूरी अवेयरनेस में, चैतन्य अवस्था में करूंगी। योग निद्रा में हमें नहीं जाना है। अवेयरनेस की एनर्जीज को हम इनवाइट करेंगे फ्रेंड्स। अब और क्या करना है, बस सिर्फ सांसों पर ध्यान देना है। सांसों के आने और जाने पर ध्यान। और रिलैक्स हो जाएंगे, और रिलैक्स और कंफर्टेबल, बहुत ही शांत भाव से आज हम बैठेंगे। अपने जीवन की सारी उथल पुथल, हमारे आसपास की सारी घटनाएं, व्यक्ति, वस्तु या स्थान के कोई भी विचार हमें अपने मन से हटा देना है और वर्तमान में आ जाना है। तो चलिए आज हम दिल से अपने आप को अपने हायर सेल्फ से जोड़ेंगे। ये हमारा हायर सेल्फ है जो जानता है कि हम धरती पर इस समय कितने उन्नत कार्य के लिए हैं। और इसके लिए हमें तरह तरह से प्रकट करने के लिए हमें यूनिवर्स, उन्नत मास्टर्स से, वर्कशॉप से इंट्रोड्यूस कराता है। अगर हमारे इस अवतार में हम अपने उन्नत स्वरूप में आना चाहते हैं तो ये हमारी हायर सेल्फ की ही गाइडेंस है जो हमें यहाँ तक ले आई है। और इसके आगे भी जाना ही फ्रेंड्स। तो हम बिल्कुल शांत अपनी स्थिति परिस्थिति को एक तरफ कर देंगे। बिल्कुल रिलैक्स हो जाएंगे अभी। बहुत ही शांत स्थिति में आने देना है अपने आप, और शांत और रहना।
और रिलैक्स। 2 से 3 लंबी सांसें लेना है। महसूस करना है हमारा शरीर और लाइट और हल्का होता जा रहा है। हमें एक खुशी के भाव को अपने अंदर आने देना है। महसूस करना है अंदर आती हुई सांस के साथ, हर सांस के साथ पॉजिटिविटी, एक अच्छी सोच जो हमारी आत्म उन्नति में सहायक है। सिर्फ वो ही थॉट्स जो हमें हमारी हायर डायमेंशन और बेस्ट लाइफ जीने के लिए हेल्प करते होंगे, वही थॉट्स हमारे अंदर अब आ सकते हैं। हर अंदर आती सांस के साथ सकारात्मकता, उत्साह, जीवन जीने का उत्साह, ताजगी, प्रसन्नता, प्रेम और ज्ञान का प्रकाश हमारे अंदर चलता चला आ रहा है। हर जाती हुई सांस के साथ आपको महसूस करना है आपके अंदर का हर नेगेटिव विचार बाहर जा रहा है। वो सारे नेगेटिव विचार हम बाहर निकाल कर फेंक देंगे जो हमें दूर करते हैं हमारे उच्चतम पर्पस से, हाईएस्ट पर्पस से, जो हमें दूर करते हैं। वो विचार घृणा के, हेट्रेड के हो सकते हैं, एंगर हो सकती है, फ्रस्ट्रेशन या फिर एक्सपेक्टेशंस हो सकती हैं। हर तरह की एक्सपेक्टेशन जो खुद से है या दूसरों से भी हो सकती है। ऐसे सभी विचार हमारे अंदर से बाहर जाते जा रहे हैं हर जाती हुई सांस के साथ। हम बहुत ही रिलैक्स और शांत होते जा रहे हैं और शांत और सहज भाव में आते जा रहे हैं। इस वक्त हम सभी एक कलेक्टिव आत्मिक उन्नति के लिए बढ़ते हैं। हम सब एक साथ अपनी आत्मा की उन्नति के लिए इकट्ठा हुए हैं। हमें बहुत ही रिलैक्स्ड भाव में, बहुत ही शांत होकर, शांति और खुशी के साथ अपने अंदर के तेजोमयी स्वरूप को देखना है। हमें अपने हायर सेल्फ से ये रिक्वेस्ट करना है, यदि आप मेरे इस जीवन में उन्नति चाहते हैं और हम दोनों की ही प्रगति चाहते हैं, तो मैं आपसे जीवन भर जुड़ी रहना चाहती हूँ। आप मेरा मार्गदर्शन कीजिए। बिल्कुल सहज और बिल्कुल शांत और गहरे जाते हुए हमें अपने आप से जुड़ते जाना है, अपने हायर सेल्फ से जुड़ते। ब्रह्मांड की दिव्य ऊर्जा को अपने अंदर आत्मसात करते जाना है।
शून्यता में भ्रमण करना है। जब हमारे अंदर कोई विचार नहीं रह जाएगा, तब हमारी हायर सेल्फ हमें मार्गदर्शन दे सकती है। आखिर हमारी हायर सेल्फ है क्या? फ्रेंड्स, हम सिर्फ 10% आत्मा के साथ जन्म लेते हैं पृथ्वी पर, और बाकी 90% हमारी जो आत्मा का स्वरूप है, दिव्य स्वरूप, वृहद आत्मा का जो स्वरूप है, जिसे हम पूर्ण आत्मा भी कहते हैं, वो आत्मा अभी अपने स्पिरिट वर्ल्ड में, आत्मा जगत में ही है। और यदि हम अपनी 90% आत्मा यानी कि हायर सेल्फ, पूर्ण आत्मा से जुड़ जाते हैं, तो हमें प्रेरणा मिलने लगती है, गाइडेंस मिलने लगती है जीवन जीने के लिए। किस दिशा में जाना है, किस तरह के कदम उठाने हैं, इस लाइफ में हम हर परिस्थिति में पॉजिटिव कैसे रहें, जीवन की हर स्थिति, परिस्थिति, हर व्यक्ति, वस्तु या स्थान के विचारों से कैसे निपटना है, और इस तरह की सभी बातों की प्रेरणा, मार्गदर्शन हमारी आत्मा, हमारी डीप कॉन्शियसनेस हमें देती है। हम आ जाते हैं अवेयरनेस में, हमारे जीवन को जीने की कला, यहाँ पर आने का पर्पस, इन सबसे हम जुड़ जाते हैं। और हमें हमारी आत्मा से, हमारी पूर्ण आत्मा से जोड़ने का काम करना है। ध्यान, और शिथिल और रिलैक्स होते जाना होता है। सांसों के आने और जाने पर ध्यान देना है, फोकस न छूटे, इस बात का ध्यान रखना है। यदि हम सांसों के आने और जाने पर ध्यान लगाते हैं, तो हमारी सांसें, क्योंकि हमारे शरीर और आत्मा के बीच का कनेक्शन, हमारी सांसें हमको हमारी पूर्ण आत्मा से जोड़ देती हैं, हम जुड़ जाते हैं हमारे हायर सेल्फ से। हमारी हायर सेल्फ को हमारी एग्जिस्टेंस के बारे में, हमारे पर्पस के बारे में, हमारे पास्ट और हमारे फ्यूचर के बारे में सब पता है। ना केवल हमारे हायर सेल्फ को हमारे पास्ट के बारे में पता है, बल्कि फ्यूचर की इंफॉर्मेशन भी हमारी पूर्ण आत्मा में होती है। तो इसकी इम्पोर्टेंस को हमेशा ध्यान में रखना है।
हम जान गए हैं कि वो सारी इंफॉर्मेशन हमारी पूर्वात्मा में होती है, जो हमारे जीवन को उसके हाईएस्ट पोटेंशियल तक लेकर जा सकती है। हमें हमारी बेस्ट लाइफ जीने के लिए जिस ज्ञान की आवश्यकता है, वो ज्ञान हम पा सकते हैं। हमारी हाईएस्ट सेल्फ हमें हमारे जीवन की हर परिस्थिति में गाइड कर सकती है। साथ ही साथ हम जुड़ जाते हैं हमारे स्पिरिट गाइड्स और गार्डियन एंजल, हमारे इष्ट देवताओं से हम जुड़ सकते हैं। और इन सबसे जुड़ने के लिए करना क्या है? सिर्फ आती और जाती सांसों पर ध्यान देना है फ्रेंड। बहुत रिलैक्स और शांत होते जाएंगे। और गहराई में, और गहराई, और गहरे उतरते जाना है। खुद से जुड़ते चले जाना है। सांसों की सीढ़ी का सहारा लेकर अपने अंदर और अंदर और अंदर उतरते जाना है फ्रेंड्स। आप अपने आप को अपने श्वासों के द्वार पर बिठा सकते हैं। नासिका द्वार। एक भी सांस ना छूटे। फोकस फोकस करना है बाहर आती हुई सांसों, या फिर हम ऐसा कर सकते हैं, हर एक सांस जो अंदर जा रही है उसके साथ आप खुद भी अपने अंदर जाकर स्थित हो सकते हैं। हर एक सांस के साथ चलिए चलते हैं खुद के अंदर, और गहराई में, और गहराई। आपकी गहराई अनंत है, जिसका कोई छोर नहीं। आप जितनी गहराई में जाएं, उतनी गहराई में और जाने का रास्ता मिलता जाएगा। हर बाहर आती सांस के साथ
अब आप बाहर भी आ सकते हैं। बाहर आना है और खुद को ऑब्जर्व करना। वर्तमान में क्या हो रहा है उसको ऑब्जर्व करना है। इस तरीके से आप अपने इनर सेल्फ और अपने फिजिकल सेल्फ के साथ में जुड़ सकते हैं। इन दोनों के बीच में एक बैलेंस ला सकते हैं। आपकी स्पिरिचुअल लाइफ और आपकी फिजिकल लाइफ के बीच में। जब आप बाहर आते हैं तो आपको ऑब्जर्व करना है अपने आप को, परमात्मा की इस दिव्य रचना को ऑब्जर्व करना है। जितने ही आप अंदर जाते हैं उतना ही आपको बाहर भी आना है। अपनी फिजिकल लाइफ में हो रही घटनाओं को ऊपरी तौर पे देखना है, उनसे अटैच होकर नहीं, उनसे जुड़कर नहीं, ऊपरी तौर पे आप देखना चाहते हैं। और जिससे आपको जुड़ना है वो है आपका इनर सेल्फ या हायर सेल्फ। आपको वहां जुड़ना है और जहां से आपको दूर होना है वो है आपके जीवन में होने वाली छोटी छोटी घटनाएं। बहुत रिलैक्स और शांत होते जाना और गहराई में और गहरे उतरते जाना है हम। हर सांस के साथ आपको महसूस करना है इस प्राण वायु में खुलकर ब्रह्मांड की ऊर्जा आपकी सांसों के द्वारा आपके अंदर आती जा रही है। सांसों के साथ अंदर आता हुआ दिव्य प्रकाश, ये दिव्य प्रकाश आपके अंदर बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। आपकी सांसों के साथ आपके अंदर आते हुए आपके एक एक कण कण फैलता जा रहा है। एक एक कण, एक एक सेल में, एक एक कोशिका ऊर्जावान हो रही है, दीप्तिमान। ब्रह्मांड की ऊर्जा आपके अंदर सहस्त्रार से भी आती जा रही है। सहस्त्रार से होते हुए आज्ञा चक्र, आज्ञा चक्र से होते हुए पृथ्वी, आपकी हर चक्र आपको ये ऊर्जा देते हैं। आपको दिख सकता है दिव्य प्रकाश आपके आज्ञा चक्र में या आपके हृदय चक्र फैलता जा रहा है ये दिव्य प्रकाश। आपके एक एक कण
प्रकाशमान बना रहा है। प्रकाश एक गोलाकार लहर के रूप में आपके शरीर में फैलता जा रहा है, फैलता जा रहा है। असीम शांति, असीम ऊर्जा लिए ये प्रकाश आपके मन के हर कोने को तेजोमय बना रहा है। आपके मन के अंधेरे कोने दीप्तिमान हो चुके हैं, प्रकाशमान हो चुके हैं। अंधेरा घटता जा रहा है। ज्ञान का प्रकाश फैलता जा रहा है, फैलता जा रहा है। आपके अंदर की सारी नेगेटिविटी बाहर जा रही है आपके अंदर से। स्वाभाविक सांसों के साथ खुद से जुड़े रहना है फ्रेंड्स। ध्यान में जब हमारे विचारों पर हम कंट्रोल ले आते हैं, फिर तो हम रोजमर्रा के जीवन में भी चेंजेस ला सकते हैं। आप पाएंगे अपने व्यवहार में कितनी दृढ़ता। आप संकल्प शक्ति को पाएंगे अपने अंदर। आप पाएंगे कि हमारे मुख से खुद के लिए, सबके लिए सिर्फ अच्छा ही अच्छा निकल रहा है। और जब हम रोजाना अच्छा सोचते हैं और अच्छा बोलने की आदत हो जाती है, तब हम अपनी सकारात्मक फ्रीक्वेंसी में, पॉजिटिव फ्रीक्वेंसी में आ जाते हैं और हम अपनी ओर सकारात्मक ऊर्जा को भी आकर्षित करते हैं। हमारा वाइब्रेशन, हमारी फ्रीक्वेंसी पॉजिटिव हो जाती है। और हम पॉजिटिव तरंगों में रहने लगते हैं और सिर्फ पॉजिटिविटी को ही आकर्षित करते हैं। हर तरह के सकारात्मक गुण आपके अंदर प्रकट होने लगते हैं। नम्रता, विनम्रता, दया, करुणा, प्रेम, सद्भावना और सेवा। क्या बोलना है और कितना बोलना है, कब बोलना है, ये सभी हमारे आभूषण बन जाते हैं।
ध्यान के माध्यम से इसी जागरूकता में आकर जो हमारी क्षमताएं हैं वो बढ़ जाती हैं। हमारी समस्याएं, चाहे वो पारिवारिक हो, सामाजिक, मानसिक समस्याएं हो या शारीरिक या आध्यात्मिक, हर समस्या के समाधान के रास्ते आपको किसी की सहायता की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि अब आप अपने ही मार्गदर्शक के रूप में खड़े हो जाते हैं। तो फ्रेंड्स, हमें नेगेटिविटी से ऊपर उठकर अपने विचारों पर कंट्रोल पाकर निर्विचारता में आने के बाद जब हम ध्यान के अंतर्गत पॉजिटिविटी में आते हैं तो हम अपने हायर सेल्फ से धीरे धीरे जुड़ने लगते हैं। और आज हमारे ध्यान में एक छोटी सी कोशिश, एक छोटा कदम हमने लिया है अपने हायर सेल्फ से जुड़ने। आप को बार बार करके अपने हायर सेल्फ से जुड़ने का एक एक कदम हर दिन बढ़ा सकते हैं। अब ध्यान का समापन करेंगे फ्रेंड्स। बहुत ही आराम से, बहुत ही प्रसन्न भाव से अपने हाथों और पैरों की उंगलियों को आप हिलाएं। महसूस करना है अपने दिव्य शरीर को। महसूस करना है कि कितना प्रकाशमय, तेजोमय आपकी एग्जिस्टेंस है। प्रसन्नता के भाव में अपनी अनंतता को पहचानते हुए अपने शरीर को महसूस करना है और अपने हाथों पैरों की उंगलियों को हिलाते हुए आपको अपनी हथेलियों को अलग कर लेना है। बहुत ही कोमलता से आप अपने आंखों पर अपनी हथेलियों को रख लेंगे। एक मनमोहक मधुर मुस्कान के साथ 5 के काउंट पर आप सभी अपनी आंखें खोल सकते हैं। 5, 4, 3, 2, 1, 0। आप अपनी आंखें खोलते हुए सभी भावनाओं जिनको आपने आज आत्मसात किया है, नम्रता, विनम्रता, दया, करुणा, प्रेम और सद्भाव, साथ ही साथ सेवा का भाव, इन सभी भावनाओं में अपने आप को दिन भर विचरण करते हुए महसूस कीजिएगा। अपने रोजमर्रा के काम को उत्साह और ताजगी के साथ समाप्त करते हुए जब आप रात में आज सोने वाले होंगे, धन्यवाद का भाव आप रखिए और आप इस दृढ़ता में आ जाएं कि आपके हायर सेल्फ की मार्गदर्शन आपको मिल रही, तभी तो आप यहाँ तक आए हैं। इसलिए आज हमें बस इस दृढ़ता में आना है कि आज से हम कनेक्टेड हैं खुद के साथ। तो फ्रेंड्स, चलते हैं, विदा लेते हैं। ध्यान करते रहिए।